अफ्रीका नु कहते भी यहाँ पर है ना बहुत अधिक मात्रा में वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे राइनासोर है, हिपोपोटामस है, क्रोकोडाइल्स है, मंकी है, डियर हिरन है, जिराफ है, जेब्रा है, एलिफेंट है और चीता है। ये जानवर वहां पर पाए जाते हैं, कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर। लियोपार्ड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इसके अलावा मतलब लियोपार्ड जो है वो पक्षी और दूसरे इंसेक्ट वो पाए जाते हैं। कैमल फोक्स लिजार्ड, स्कॉर्पियन, donkey and rats are common animals found in the desert along with ostrich। नु कहते भी जैसे ऊंट है, लोमड़ी है, छिपकली है, बिच्छू है, गधे हैं और चूहे। नु कहते इस तरह के जो जानवर हैं, नु कहते भी कहाँ पर पाए जाते हैं? नु कहते डेजर्ट जो एरिया उसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर नु कहते ऑस्ट्रिच जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी है ये शुतुरमुर्ग। अब उसके बाद देखिए विल्ड लाइफ इन टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट इंक्लूड्स बिहेवियर्स, बीवर, बियर्स, फॉक्स, वोल्व्स, रैकून्स, डियर, रेट्स एंड स्नैक्स। कहते भी जो वन्य जीव जंतु है कहते भी टेम्परेट जो डेसिड्यूस फॉरेस्ट है ना उनके अंदर जैसे बीवर होता है, ऊदबिलाव, ठीक है, जो फॉक्स की तरह होता है, भालू, लोमड़ी, भेड़िया और रैकून्स, डियर, रेट्स और स्नेक्स, ये उस क्षेत्र के अंदर पाए जाते, कौन से? टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। रेड टेलर्स हॉक्स और ब्लैड एगल्स, नाइट एंगल्स हॉक्स और कार्डिनल्स एंड स्नो ओवल्स आर द कॉमन बर्ड्स फाउंड है। कहते हैं यहाँ पर रेड टेल्स हॉक्स और ब्लैड एगल्स, नाइट एंगल्स, ठीक है, ओवल्स, ये भी है ना पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका हैज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ विल्ड लाइफ। कहते उसके बाद जो साउथ अफ्रीका जो है ना महाद्वीप है, कहते उसके अंदर भी काफी पशु वन्य जीव जंतु है, उनकी वैरायटी पाई जाती है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखिए कहते बेटा the dense forests and rivers of the Amazon basin are particularly rich in different species of animals। कहते भी जैसे फॉरेस्ट है वहां पर दलदली जो क्षेत्र है, स्वैम्प्स क्या होता है? दलदली क्षेत्र, ठीक है ना, और जो नदियां हैं अमेजन जैसे बेसिन है उनके भी उनके अंदर कहते भी बहुत अधिक मात्रा में जो एनिमल्स है ना उनकी प्रजातियां पाई जाती है। डिफरेंट स्पाइसीज क्या होता है? प्रजातियां, ठीक है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मतलब पक्षी पाए जाते हैं। मोर देन 1500 टाइप्स के अंदर लगभग 1500 से भी ज्यादा मतलब टाइप्स के जो है ना बर्ड्स पाए जाते हैं, पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ मंकीज। मतलब जो वन है ना वो क्या है? जैसे बंदर हैं उनका क्या है? घर है भाई। ट्री लिजार्ड्स है, पेड़ों पर रहने वाले जो छिपकलियां हैं, और ट्री इग्वान्स, जो इग्वान्स होते हैं, गो जिसको हम बोलते हैं, जैसे घोड़ा होता है गो होती है, पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। स्लोथ और पुम्पास एंड जगुआर्स, मतलब ये जानवर है ना ये भी वनों में पाए जाते हैं। पुमाज ये नाम ही है बेटा, जंगली जो ये जीव जंतु है ना इनके नाम है। स्लोथ जैसे जोक वगैरह जो होती है ना वो होती है। एनिशियंट मैमल्स लाइक एनिटाइस एंड आर्मडिल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द साउथ अमेरिका। कहते भी इसके अलावा जो एनिशियंट जो मैमल्स थे ना, जैसे भाई एंटीलाइट्स, भाई पुराने जो एंटीलाइट्स जो थे, ठीक है, और मर्सिफियल्स ना सॉरी आर्मडिल्स, ये है ना साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज मैनी यूनिक एनिमल्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कई अद्भुत पशु है वो पाए जाते हैं। हाफ ऑफ देम आर मर्सिफियलर, कंगारू एंड koalas are found only in this continent।
तो इस महाद्वीप के अंदर भाई मर्सिफियल्स, कंगारू और कोआलाज ये है ना, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कंगारू जो है वो उनका क्या है, राष्ट्रीय पशु है ना। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर। टाइगर। और राष्ट्रीय पक्षी भारत का पीकॉक। पीकॉक। द डक बिल्स, प्लेटिप्स, इमूज, वाइवर्ड्स, किंगफिशर्स और कुकबूर्स आर अदर सिग्निफिकेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो उसके अलावा जैसे ये है ना प्लेटिप्स होती है बतख जैसा जो जीव जंतु होता है, इमूज जैसे इमूज देखा हुआ आपने ऑस्ट्रिच की तरह होता है, ठीक है। वाइवर्ड्स, किंगफिशर्स और कुकबूर्स, मतलब इस तरह के पशु है ना और पक्षी वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एशिया हैज एक्सट्रीमली वेराइड विल्ड लाइफ, मतलब एशिया जो है ना उसके अंदर बहुत अधिक मतलब वैरायटी के जो है ना वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। मंकी है, स्लोथ है, लियोपार्ड्स है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है एंड लोयंस आर फाउंड। मतलब जो हमारा एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर भी बहुत तरह के जीव जंतु है वो पाए जाते हैं। भाई मंकी है, स्लोथ है, लियोपार्ड, टाइगर्स, एलिफेंट और लोयंस ये सब यहाँ पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर, जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए ईमू याद दे रखा है ना, जो किसकी तरह है, ओस्ट्रिच की तरह है। उसके बाद वाइवर्ड्स जो है इससे आगे, ये देख रहे हो आप पिक्चर इसकी दिखा रखी है। हिरेंस, क्रेन्स, बियर्स एंड फोक्स आर फाउंड इन द टेम्परेट एरियाज। मतलब इसके अलावा जैसे बगुला है, सारस है, भाई रीच है और जो लोमड़ी है मतलब वो भी जो टेम्परेट जो एरिया है ना उस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। In Antarctica, most of wildlife, which includes seals and penguins, inhabits area near the seashore। मतलब उसके अलावा जो अंटार्कटिका जो है ना उसके अंदर भी मतलब वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन है, सेल है, ये मतलब जैसे सी शोर यानी कि समुद्री जो रास्ता होता है उसके नजदीक ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ, भी वन्य जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण है वो कैसे किया जाए। मेंस नेवर एंडिंग एग्रीड फॉर स्किन, फर, ivory, hides and other animals products has lead to riskless hunting for animals in many parts of the world। तो मनुष्य जो है ना वो अपनी साज सज्जा के लिए जिस पशुओं का शिकार करते हैं इसके अंदर क्या होता है, उसकी स्किन जो है, उसके जो फर है, और जो साज सज्जा का सामान वगैरह जो बनता है ये सभी क्या है पशुओं से वो लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। आज वर्ल्ड के बहुत से ऐसे पार्ट है जहाँ पर लोग हैं आज भी इनका शिकार करते हैं। Many species have become in danger and some have already becomes extinct। बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो एंड पर हैं, जिनकी बहुत ही कम रह रही है यानी कभी भी लुप्त हो सकती है। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पहले ही ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है। लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन हैज रोब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। बड़े स्तर पर जैसे भाई वनों को काट देना, तो ये हमारे जो नेचुरल हैबिटेट्स है ना उसको क्या है, उसको ये नष्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो लीड टू द dwindling इन देयर नंबर्स, और इसी के कारण से ये इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। While some animals have becomes extinct, many have becomes endangered with drastic reductions in their habitats। इसमें बहुत से पशु जो हैं वो खत्म हो गए हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स।
मतलब ये हमारे जो वन्य जीव जंतु है उनका प्रोटेक्ट करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन। मतलब जैसे वन्य जीव संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व और एनिमल्स जो पार्क हैं उनका मुख्य पर्पज क्या है कि भाई वो वन्य जो जीव जंतु है उनके पर्पज के लिए ही किए गए हैं। laws have been made to prevent the hunting of birds and animals। जैसे हमारा कानून ऐसे बना दिया गया है, कानून की जो जैसे पक्षी हैं, पशु है भाई, उनकी जो शिकार करते हैं उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। कुछ इस तरह के कानून लाने पड़ेंगे जिससे भी इन पशुओं को मारने से रोका जा सके, इनका शिकार करने से रोका जा सके। उसके बाद देखिए ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड प्रिजर्व्ड इन दिस नेचुरल स्टेट एज पब्लिक प्रॉपर्टीज। नेशनल पार्क कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान बाग बगीचे। ये बड़े स्तर पर हमारे जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनके लिए ये प्रिजर्व रखे गए हैं भाई। काफी लंबी चौड़ी जो एरियाज है लैंड वो उनके लिए दी गई है। ये हमारी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, हम सब के लिए है। एंड वेयर देयर आर लॉ दैट प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन दिस पार्क। और उसके अलावा वहां पर ऐसे कानून बना दिए गए हैं जो उस एरिया के अंदर जो वन्य जीव जंतु है ना उनकी सुरक्षा के लिए वो उन्होंने वहां पर कानून लगा दिए गए हैं। दूसरा देखिए ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य। इट इज द वास्ट एरिया सेट असाइड बाय द स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स कम्युनिटीज और द प्रोटेक्ट थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स स्पाइसेज। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये कि बहुत बड़ा विशाल जो एरिया है इसके अंदर भी जो वन्य जीव जंतु हैं भाई, स्पेशली किन के लिए, जो माइग्रेंट यानी कि जो ऐसे पक्षी हैं, जीव जंतु है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके लिए ये जगह है वो प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षित है। और इनके प्लांट्स जो स्पाइसेज है, पौधे की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन कंक्रीट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री। भारतीय जो सरकार है ना उसने भी वन्य जीव जंतु है ना हमारे देश के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। समझ रहे हो बेटा? हेलो। उसके बाद देखिए द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड नेचर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1972। हमारी जो सरकार थी ना उसने जो नेचर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोग्राम का नाम क्या था भाई, जैसे लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक योजना है ना, प्रोग्राम चालू किया था जिसको लॉन्च कब किया गया था, 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। देर आर 48 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो उस समय भारत के अंदर केवल 48 टाइगर्स है ना वो रह गए थे। कितने रह गए थे? उनके टाइगर्स के लिए 48 क्षेत्र ऐसे थे जो उन्होंने टाइगर रिजर्व के लिए उन्होंने बना रखे थे। और उसके बाद देखिए इन्होंने सख्त नियम बना दिए तो उसके अंदर काफी इजाफा हुआ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कंजर्वेशन स्टडीज शो द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज लॉस्ट एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। इनका संरक्षण करने के लिए हमने जो बायोलॉजी है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि भी इसके अंदर अगर हम ये हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत पड़ गई है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसकी हम सुरक्षा करें। बोथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर नीडेड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ। दोनों ही चीजें जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ना उन दोनों की मेंटेन रखने के लिए हमें जो जैविक जो बैलेंस है भाई हमारे पृथ्वी के अंदर उसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। समझ गए बेटा इस चैप्टर को आप? ये अपना चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको वैसे बता रही हूँ रिप्ले
भाई हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी उनके बारे में एक बार देखना आप थोड़ा सा। The plants which grow naturally are known as natural vegetation। पहला हमारा है ना रिप्ले के अंदर क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, what is natural vegetation? The आंसर plant बताएं which इसका, grow शाबाश, naturally is called natural vegetation. वेरी गुड। ठीक है, सेकंड देखिए हमारा, नेचुरल वेजिटेशन प्रिवेंट इरोजन ऑफ सोयल। ये हमारी जो मिट्टी होती है उनका तो उसका बचाव करते, प्राकृतिक जो वनस्पतियां उगती है। देखिए एक तो बेटा पेड़ पौधे हम अपने आप लगाते हैं, उगाते हैं ना, उसकी हम केयर करते हैं ना, और एक पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जो अपने आप उग जाते हैं, जिनकी हमें मतलब मनुष्य का उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होता, वो अपने आप ही अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने आप पलते बढ़ते हैं। तो कहते वो क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। वो कहते इसके अंदर जैसे वहां की भाई पेड़ पौधे जमीन पर ज्यादा होंगे तो उनको कहते इससे भूमि कटाव है ना वो भी कम होगा। ठीक है, प्लांट्स नीड एयर वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू ग्रो। ठीक है, उनको कहते पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं ना उनको किस किस चीज की जरूरत होती है? Land, हाँ sunlight. हाँ, यस, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू ग्रो। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए, उनको बढ़ने के लिए चीजें जरूरी होती हैं। अब देखिए इनको कहते भी जो प्लांट्स हैं वो हवा लेते हैं, कौन सी लेते हैं, जैसे आप और हम भी सांस लेते हैं ऐसे पेड़ पौधे भी लेते हैं। केवल इतना डिफरेंस है, वो भी लिविंग चीजें हैं और हम भी हैं। केवल वो क्या है भी अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, हम इधर उधर घूम लेते हैं। तो कहते भी जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी ग्रहण करते हैं, बताइए? ऑक्सीजन तो लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल गए बेटा, फिर बोलो शाबाश। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं ना, अपन जो सांस को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन ले जाते हैं, सांस को बाहर छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमारे से अपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। और आपसे क्या है कि भी आप सभी है ना एक एक पेड़ जरूर अपने घर पे लगाएंगे। अब आप घर पर ही हैं, पेड़ की अच्छे से देखभाल करनी है। ठीक है, और ये देखना है कि आपका पेड़ है वो कितना जल्दी बड़ा हो। तो देखिए कुछ ही दिनों बाद, आप कुछ सालों बाद आपका पेड़ है वो आपसे बड़ा हो जाएगा ना, है नहीं होगा? Yes, है भाई? ma'am. और फल वाला पौधा लगाएंगे आप तो आपको 2-3 साल बाद आपको फल खाने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन हैज लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब बड़े स्तर पर जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, वनों की अंधाधुंध कटाई करना। मतलब ये भी हमारा जो जैव मंडल है ना उसको इनबैलेंस करते हैं, भी उसको असंतुलित करते हैं। संतुलित का तो अर्थ क्या होता है बेटा, उस चीज को बराबर रखना। और असंतुलित का क्या होता है, यानी कि एक चीज तो ज्यादा है और एक चीज कम है। तो अगर ऐसा होगा तो इससे क्या है, आप और हम प्रभावित होंगे ना, हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित होगा उस चीज से। ये दोनों चीजें अगर बैलेंस में रहेगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ विल्ड लाइफ इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। भाई इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा वैरायटी के विल्ड लाइफ है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भी जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट से महाद्वीप है उसके अंदर भी जो अमेजन नदी है ना, अमेजिंग वैरायटी ऑफ विल्ड लाइफ, वहां भी बहुत से प्रकार के जो है ना ये जीव जंतु पाए जाते हैं। कंगारू एंड कोलाज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। पता है कंगारू और जो कोलाज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, हेलो? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अभी थोड़ा ही टाइम रह गया, 1-2 मिनट का, इतना एक बार थोड़ा सी 2-3 लाइनें अपनी रह गई, स्कोर करवा देते हैं। मतलब मंकी, लियोपार्ड, टाइगर एंड लोयंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं मंकी, लियोपार्ड्स, टाइगर्स और लोयंस। ठीक है, उसके बाद टेम्परेट जो एरियाज हैं उसके अंदर पाए जाते हैं हिरन्स, क्रेन्स, बियर्स और फॉक्स। ठीक है, ये कौन से पाए जाते हैं, टेम्परेट एरियाज के अंदर। ठीक है बेटा, इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं फिर ट्रॉपिकल एरिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, विल्ड लाइफ पाए जाते हैं, टेम्परेट एरिया में कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते भी मैनी स्पाइसेस हैव बिकम्स
endangered and some have to already becomes extinct। मतलब बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं और बहुत सी ऐसी है जो उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। both forest and animals forest and wild life are needed to maintain the ecological balance of the on the earth। कहते भी वन और जो वन्य जीव जंतु है ना, उन दोनों की कहते भी उनकी को मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है भी, हमारा जो जैविक बैलेंस है ना उसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा, और पूरा करना है इसको अच्छे से, क्वेश्चन साथ साथ लिखने हैं, और आपकी मीटिंग का टाइम है वो भी हो गया है। ओके, थैंक यू।